Welcome to the online class of Social Science of class 10. Today we will go through the making of nationalism in Europe. If you go through the map of Europe, you will find that there were no nation states in mid 18th century, but today it is in the form of Germany, Italy, and Switzerland. In mid 18th century, these were divided into kingdoms. यानी कहने का मतलब है कि अगर यूरोप का नक्शा आज अगर आप देखते हैं तो आज विभिन्न राष्ट्र दिखाई देते हैं, पर मिड 18th सेंचुरी में ऐसा कोई राष्ट्र था ही नहीं। उस समय ये सारा जो रीजन है किंगडम में डिवाइडेड था। These kingdoms were dominated by rulers of duchies and cantons having autonomous territories. और ये डच के राजाओं द्वारा क्षेत्र को अधिग्रहण किया गया था, डच और कैंटॉन्स, और ये लोग अलग अलग क्षेत्र बनाकर अपना रूलिंग कर रहे थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के तहत था, जिस रीजन में डाइवर्स विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। ये लोग जो थे विभिन्न भाषा, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग सोशल कल्चर ग्रुप के थे। द हैम्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी। जो हैम्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी को रूल करता था। इट इंक्लूड्स एल्पाइन रीजन दैट इज द ट्रॉल, ऑस्ट्रिया, सुतेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया predominated by German speaking people. It also includes the Italian speaking province of Lombardy and Vienna. In Hungary, people speak Magyar language and other dialects too. In Galicia, people speak Polish language. Beside, there many peasant class lives like Bohemia and Slovaks in the north region, Slovens in Carolina, Croats to the south, Romans to the east of Transylvania. So there was no political unity. The only tie that binds these diverse groups together was the common allegiance to the emperor. एकमात्र एक रूप था जो इन क्षेत्रों को बांध रखता था, वो उनका राजा था, जिन पर सभी को निष्ठा था। अब आइए द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग, और एक नया क्लास जो उभर के आया जिसको कहा गया न्यू मिडिल क्लास। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास इन यूरोप सोशली एंड पोलिटिकली। जो कुलीन वर्ग थे ये डोमिनेंट क्लास थे, प्रभावशाली वर्ग थे यूरोप में, सामाजिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी। दे ओड इस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन हाउस। इनका जायदाद जो है शहर में भी था और गाँव ग्रामीण क्षेत्र में भी था। दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. ये जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थे ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और इनका हाई सोसाइटी था। ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो है मैरिज सेरेमनीज के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, बट दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर, पर इनकी संख्या बहुत कम थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। अधिकतर जनसंख्या जो किसान वर्ग द्वारा गठित था। वेस्टर्न लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड ओनर्स। वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वस्ट स्टेट्स वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ समुदाय के लोग यहाँ की खेतीबाड़ी करते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एज वेल एज ट्रेड, टाउन्स एंड सिटीज इमर्ज। ये वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में धीरे धीरे औद्योगिक विकास होने लगा, उत्पादन होने लगा, व्यापार का ग्रोथ होने लगा और धीरे धीरे यहाँ शहरों और छोटे छोटे शहरों का जन्म होने लगा।
विदिन दिस टाउन्स, इन शहरों में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स केम अप हु वर नोन एज मिडिल क्लास। यही लोग धीरे धीरे व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल जो जन्म हुए इनको ही मिडिल क्लास कहा गया। Along with this middle class, also a new class called worker class, consisting of workers, laborers, employees and servant emerged. ये मिडिल क्लास में एक और ग्रुप जिसको कहा गया वर्किंग क्लास, मजदूर, लेबर, ये लोग भी जन्म लेने लगे, इनका भी ग्रोथ होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of 18th century, but in France and part of German, industrializations occurred in 19th century. It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity. धीरे धीरे देखा गया कि जो एजुकेटेड वर्ग है, ये मिडिल क्लास जो बिजनेस, इनमें धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना जन्मने लगे और ये एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग थे इनके विरुद्ध होने लगे और धीरे धीरे ये राष्ट्रीयता की भावना ऐसे व्यापक होने लगा। Okay children, this much today. Thank you.